जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, क्या पैसों की बरसात होती है। ये जो आज का ज़माना है 2024 का, तो ऐसे आज के ज़माने में क्या कोई भी तांत्रिक पैसों की बरसात कर सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाई, हमारे चैनल का जो मकसद है, जो समाज में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास उसको कम करना, और जो चैनल का जो हमारा जो संदेश है आपको, भाई धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो भाइयों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत से तंत्र मंत्र विद्याएं, बहुत से शास्त्र है, तांत्रिक लोग हैं, पंडित लोग हैं, महाराज लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो एक ऐसे बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि क्या गुरुजी पैसों की बरसात होती है, क्या ऐसा कोई तंत्र मंत्र शास्त्र में ऐसी कोई विद्या है। तो उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए। भाई वो बात ऐसी कि तंत्र मंत्र शास्त्र में ऐसी विद्या है जो इंद्रजाल विद्या, अघोरी विद्या, तो उसमें पैसों की बरसात की जा सकती है। ऐसे कुछ मंत्र भी है, ऐसी कुछ विद्या भी है। लेकिन बात ऐसी कि भाई ये जो विद्या है, ये तंत्र मंत्र है, ये बहुत पुराने, मतलब पहले से चले आ रहे। जैसे त्रेता युग है, द्वापर युग है, सत्ययुग है, मतलब बहुत सालों से ये तंत्र मंत्र शास्त्र अपने धर्म में है। लेकिन क्या है कि ये तंत्र मंत्र सब सच है, शास्त्र भी सब सच है, लेकिन जो आजकल के जो लोग हैं भाई, ये उनमें उतना पावर नहीं, उनमें उतना जप तप पुरत नहीं कि भाई वो विद्या को पूरी कर सके, विद्या को सिद्ध कर सके। क्योंकि पैसों की बरसात करने वाली जो विद्या होती है वो कोई आसान विद्या नहीं होती। अभी आज के ज़माने में ये कागज़ के नोट है। पहले जमाने में विद्या तो लाखों सालों से चली आ रही। पहले जमाने में ऐसे कागज़ के नोट नहीं थे, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। तो उस जमाने में भी पैसों की बरसातें होती थी। लेकिन जो तंत्र मंत्र के जो महाराज लोग थे वो क्या करते थे, मतलब सोने के सिक्के जो भी उस टाइम पे जो कुछ नोट होंगे, सिक्के होंगे, तो उसकी वो बरसात किया करते थे। अभी आज के ज़माने में कागज़ के नोट हैं, ठीक है। और जो मेरे पास जो जानकारी है भाई, मेरे जीवन का जो अनुभव है, तो आज का जो ज़माना है 2024 का, तो ऐसे ज़माने में इतना कोई पावरफुल महाराज भी नहीं है और इतना किसी के पास जब तक व्रत भी नहीं कि वो पैसों की बरसात कर सके। शास्त्र है, विद्या है, तंत्र मंत्र वो सब है, लेकिन इतना पावर किसी महाराज में नहीं कि आज के ज़माने में वो कर सके। लेकिन कुछ लोग बोलते, गुरुजी हमने देखा किसी महाराज ने पैसों की बरसात कर दी, मैंने मेरे आंखों से देखा, ऐसा लोग मेरे को बोलते हैं। वो क्या है? तो भाई देखिए, अगर कोई महाराज ऐसा बताता है कि मैं पैसों की बरसात कर रहा हूँ, या फिर आपके सामने वो करके दिखाता है, तो वो सच नहीं है, वो एक नज़रबंदी है। नज़रबंदी एक जादू होता है, उसमें हो रहा है कुछ और है, दिख रहा है कुछ और है, खा रहा है कुछ और है, आपको दिख रहा है कुछ और है। ऐसी बातें होती, मतलब जो रियल है आप वो समझ नहीं पाते। जैसे फिल्मों में आप देखते भाई, विलन मर गया, हीरो मर गया, लेकिन वो रियल में मरते नहीं। तो वैसे एक नज़रबंदी, एक छलावा होती है, उनके जाल में आप मत फंसिए। हाँ, मैंने कहा ना कि शास्त्र है, विद्या है, तंत्र मंत्र है। पहले ज़माने में बातें हुआ करती थी, उतने लोग वो पावरफुल थे। लेकिन आज के ज़माने में बहुत से लोग झूठे हो गए। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई इतना पावर किसी के पास होगा। तो इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रियल कहानी मेरे दादा गुरु की। देखिए, जो पैसों की बरसात करने वाली जो विद्या होती है ना भाई, तो जो पैसों की बरसात जो महाराज करता है, वो भी वो पैसों का उपयोग नहीं कर सकता। और जो कोई वो करवा रहा है पैसों की बरसात, जो सामने वाला व्यक्ति, वो भी उस पैसों का उपयोग नहीं कर सकता। मतलब जो कर रहा है और जो करवा रहा है, दोनों भी उस पैसों का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर ये पैसों की बरसात करने का फायदा क्या? ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है वो किसी गरीब के लिए, किसी दान धर्म के लिए पहले जमाने के लोग करते थे। आपने सुना होगा कि कोई महाराज है और उसने बहुत बड़ा भंडारा दे दिया, खाने पीने का जो भंडारा होता है उसने दे दिया, और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा भंडारा, ख़त्म। जो उसमें जो अनाज है, जो कुछ रोटी है, जो कुछ सब्जियां है, या फिर जो कुछ खाने के जो कुछ पदार्थ है, लोग खा रहे, बहुत से लोग, लाखों लोग आ रहे चले जा रहे, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसी विद्या आपने बहुत से महाराज के पास देखी होगी। वैसे ये पैसों की विद्या है, किसी की जरूरत पूरी करने के लिए, गरीब की दान धर्म करने के लिए पहले ज़माने के लोग ऐसी पैसों की बरसात, सोने की बरसात वो किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने के लोगों को क्या लगता है कि भाई पैसों की बरसात खुद के लिए की जाती है, लेकिन खुद के लिए वो नहीं की जाती। अगर ऐसे पैसों की बरसात का कोई खुद उपयोग करता है
तो करने वाला भी मर जाता है और जो करवाने वाला था वो भी मर जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो पैसों का उपयोग होता है किसी तीसरे आदमी के लिए करना पड़ता है। इसका आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दादा गुरु की मेरे। तो दादा गुरु के पास बहुत से हमारे तंत्र मंत्र विद्या थी, तो ये भी विद्या उनके पास थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उनका एक शिष्य था, बहुत ही भरोसे वाला शिष्य था, और उसके बेटी की शादी तय हो गई और उनका कुछ लेना देना जो दहेज होता है वो भी तय हो गया। और वो दादा गुरु के शिष्य ने वो दहेज भी दे दिया, लेकिन शादी को 4-5 दिन बाकी थे और जो सामने वाले जो लड़के वाले जो लोग थे, लड़के का जो पिता था, उसने और भी एक्स्ट्रा पैसा मांगना चालू कर दिया लड़की के पिता को। फिर वो दादा गुरु के पास आया और उसने बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, जो सामने वाले लोग हो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसमें क्या करने का। तो दादा गुरु ने बोला भाई तेरी बेटी है तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, शादी तोड़ना है तो तोड़ भी सकते हो, लेकिन क्या है कि फिर समाज में जो कुछ कीमत होती है वो कम हो जाती है और लोग जो लड़के वाले जो लोग होते हैं उनको फिर लोग थोड़े बुरी नज़र से देखते हैं, उनकी गलती मानते हैं, तो फिर किसी लड़की की शादी टूटना ये बुरी बात होगी, मेरे को तो सही नहीं लग रहा, दादा गुरु ने बोला। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते। तो वो इतना रोने लगा सामने वाला व्यक्ति कि मुझे कुछ भी करे लेकिन मेरे को एक सही राह बताइए। अभी देखिए शादी को तो खाली 4 दिन बचे थे और 4 दिन में तो कोई भी इंसान कैसे पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। हालांकि जो लड़की का पिता था उसने दहेज के लिए उसकी जो 2-4 एकड़ खेती थी वो भी बिक डाली थी और भी खेती वो बिकने को तैयार था, लेकिन 4 दिन में उसकी खेती कौन लेगा और कौन उसको पैसे देगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। तो ये इतना जल्दबाजी का मामला था। तो उस समय में दादा गुरु ने क्या किया कि वो जो बेटी की शादी ना टूटे, तो जो उनका जो शिष्य था तो उसके लिए उन्होंने उस टाइम पे पैसों की बरसात की थी। और पैसों की बरसात की तो जैसे मान लीजिए वो दादा गुरु ने हमारे की थी, तो फिर वो पैसों दादा गुरु ने वो पैसा उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया। किसको दिया, जो सामने वाला व्यक्ति था उसको दिया। और उसने भी किसको दिया, बेटी की शादी ना टूटे उसके वजह से सामने वाले को दामाद को उसने दे दिया। मतलब उन दोनों ने जो पैसों की बरसात की मान लीजिए, तो फिर दादा गुरु भी उसका उपयोग नहीं कर पाए, उन्होंने किया भी नहीं। जो लड़के का पिता था उसने भी उसका उपयोग नहीं किया। हालांकि जो किसी की शादी होना, किसी की शादी ना टूटने देना, ये पुण्य का काम है। मतलब ये ऐसी बातें इसमें होती है कि पैसों की बरसात करने वाला भी उसका लाभ नहीं ले सकता, करवाने वाला भी उसका लाभ नहीं ले सकता। किसी नेक काम के लिए, किसी ज़रूरतमंद काम के लिए, किसी इमरजेंसी काम के लिए वो पैसों का उपयोग किया जाता है। ये ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसा जो गुरु लोग होते हैं हमारे इंद्रजाल विद्या की, आखुर विद्या की, वो बताते हैं। लेकिन आज का जो ज़माना है लोगों को पूरा ज्ञान मालूम नहीं, अधूरा ज्ञान मालूम है और लोगों को लगता है कि भाई ये पैसों की बरसात करने वाली तंत्र मंत्र विद्या है, अमीर बनने के लिए है, बहुत बड़ा पैसे वाला बनने के लिए, ऐसा लोगों को लगता है। और तांत्रिक भी जो कुछ फ्रॉड होते हैं वो भी वैसा बताते हैं, लेकिन ये बातें भाई वो झूठ है। जैसे मैंने कहा कि विद्या होती है लेकिन आज के ज़माने के लोग नहीं कर सकते, और जो की जाती है वो ज़रूरतमंद इमरजेंसी टाइम के लिए की जाती है। तो मुझे लगता है कि भाई आपको सही जानकारी समझ में आई होंगी। तो आपको अगर ये जानकारी सही में अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम।